नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षा वानी की हम लोगों ने एमसीक्यू की सीरीज चला रखी थी, जिसकी आज ये अंतिम क्लास रहने वाली है। तो अभी तक 15 क्लासेस हमने कंप्लीट करवा दी हैं एमसीक्यू परीक्षा वानी के। अब ये अंतिम क्लास है आपकी 16th क्लास। इसके बाद आपके जो परीक्षा वानी है वे कंप्लीट हो जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने सभी को यहाँ पे बारी बारी करके सॉल्व किया है और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत बेनिफिशियली साबित हो सकती है अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। आखिरी क्लास ये आपकी रहने वाली है, जिसको हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ है? ये आपका पंतनगर में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है? पंतनगर में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगर में स्थित है। 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होती है? तो 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होती है? 16 मुट्ठी होती है। अगर हम बात करें 500 ग्राम, 500 ग्राम में कितनी मुट्ठी होती है? तो आपकी 8 मुट्ठी होती है। ऐसी 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो में आपकी कितनी मुट्ठी हो जाएंगी? 16 मुट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई। पर्यावरण मित्र योजना 2006 में शुरू की गई थी। कहां से शुरू की गई थी? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई। तो हर्मिटेज भवन की स्थापना कहाँ की गई थी? नैनीताल में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो आईटी पार्क की स्थापना देहरादून में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई। आईटीबीटी पार्क क्या है? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आईटीबीटी पार्क जो है आपका, इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी पंतनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आईटीबीटी पार्क है आपका पंतनगर में। अगला क्वेश्चन। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में जो ई डिस्ट्रिक्ट योजना है ये आपकी कब शुरू की गई थी? सन 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट योजना तो आपने याद रखनी है 2009 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गंगा है उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ये किया गया था आपका नवंबर 2008 में। कितना नवंबर? 4 नवंबर। डेट भी आपने याद नहीं। 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की स्थापना की गई। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एरीज की स्थापना कहाँ की गई? एरीज की स्थापना नैनीताल में की गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। एरीज की फुल फॉर्म क्या? आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विज्ञान धाम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो विज्ञान धाम की स्थापना हो चुकी है कहाँ? देहरादून में। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाली जमीन होती है, एक नाली जमीन कितने के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एक नाली जमीन कितने के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के बराबर हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो सिल्क पार्क की अगर हम बात करें तो उधम सिंह नगर में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। सिल्क पार्क आपका क्या है? देहरादून में है। ठीक है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क कहाँ है? देहरादून में, बिल्कुल ठीक है। हर्बल गार्डन कहाँ है आपका? मुनि की रेती में है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार में है। तो बाकी सारे सही हैं। सिल्क पार्क आपका उधम सिंह नगर में नहीं है, देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो आईटी एकेडमी आपकी नरेंद्र नगर में, बिल्कुल ठीक है। आईटी पार्क हरिद्वार में, तो ये गलत है। आईटी पार्क कहाँ है आपका?
देहरादून में है, ठीक है। आईटी पार्क आपका देहरादून में है। बीटी पार्क पंतनगर में, बिल्कुल ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क पंतनगर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून में, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में सही जवाब हो जाएगा, आईटी पार्क हरिद्वार में नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। राज्य में जो स्पर्श गंगा अभियान है कब शुरू किया गया? 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया था। तो डेट और आपको सन याद रखनी, 17 दिसंबर 2009 को राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो सोलर सिटी के रूप में देहरादून जनपद को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है? तो ये आप सभी को पता होगा, बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की थी, तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम है चंद्र सिंह नेगी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था? कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन है 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 1887 से लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में ही गढ़वाल रेजिमेंट का आपका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गर्वभंजक किसको कहा जाता है? तो माधव सिंह भंडारी जी को गर्वभंजक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? तो आपने बताना है निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला है, बिल्कुल ठीक है। मेजर शैतान सिंह को भी आपका परमवीर चक्र मिला है। तो इन दोनों को मिला है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा को और मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग ओली परियोजना शुरू की गई। यानी कि रज्जू मार्ग आपका क्या होता है? रोप वे होता है, ठीक है। तो ओली में, जो ओली आपका चमोली जनपद में स्थित है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, शीतकालीन हिम क्रीड़ा होता है, ठीक है। और स्कीइंग वगैरह के गेम्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ जो रोपवे की शुरुआत हुई थी 1983 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओली परियोजना के अंतर्गत 1983 में ओली में आपका रज्जू मार्ग या फिर हिम क्रीड़ा स्थल की स्थापना हुई थी। 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। तो कहाँ किए जा रहे हैं? पौड़ी जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। तो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया था? तो दरबान सिंह नेगी को दिया गया था। तो आपने ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरबान सिंह नेगी को सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अब तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत उत्तराखंड से कई जो बल्लेबाज और जो क्रिकेटर हैं वे आपके उत्तराखंड मूल के हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो दिया है इसके अकॉर्डिंग आपके महेंद्र सिंह धोनी है। वैसे हमारे ऋषभ पंत जी हैं, वो भी आपके उत्तराखंड के ही मूल निवासी और टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न भारत्तोलकों में कौन सांसद थे? तो जो केसी सिंह बाबा जो सांसद रहे हैं वो पहले क्या थे? भारत्तोलक रहे हैं, यानी कि आपके वेट लिफ्टिंग के प्लेयर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है? तो पर्वतारोहण है हर्षवंती बिष्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह कब की थी? तो बछेंद्री पाल ने जो एवरेस्ट फतेह की थी 24 मई 1984 को की थी। तो आपको डेट और सन याद रखना, 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह की थी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो उत्तराखंड से केवल एकमात्र व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अभी हम लोग डिस्कस किया 1968 को दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इनकी चिदम्बरा एक जो कवि वो बुक थी उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। 1947 में ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो किस उससे संबंधित है? कुमाऊं रेजिमेंट से थे। मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में मरणोपरांत क्या दिया गया था? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से रैमन मैग्सेस पुरस्कार से संबंधित है। तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार से कौन कौन संबंधित? चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था, दीपा जोशी को दिया, अनिल रतूड़ी को नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों को ही रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हैं, उनके आगे उनको जो चक्र दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था, बिल्कुल ठीक। भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र दिया गया था, बिल्कुल ठीक। कालू मेहरा जो थे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो तीनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर टी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गलत युग्म आपने चयन करना है, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा गलत युग्म है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण मिला था, तो नहीं मिला था। सुखदेव पांडे को पद्मश्री मिला था, बिल्कुल ठीक है। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार मिला था, बिल्कुल ठीक है। दीप जोशी रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो सही, इसमें आप गलत युग्म चुनना था, तो गलत युग्म आपका ए वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम था? तो उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र को किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, जो आपके कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है। गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है, तो कौन सा अवार्ड गब्बर नेगी से संबंधित है? विक्टोरिया क्रॉस, गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड से सबसे पहले द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया था? हरि सिंह थापा जी को दिया था, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हरि सिंह थापा। उत्तराखंड के प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? ये जीता था आपका जसपाल राणा ने। जसपाल राणा ने प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार जीता था। जसपाल राणा किससे संबंधित है? आपके शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चक्रौता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? चक्रौता में सैनिक छावनी की स्थापना 1866 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1866। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो दिया गया था चंद्रप्रभा एतवाल को दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 1994 में चंद्रप्रभा एतवाल। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका लैंसडाउन में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन असत्य युग्म का चयन करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ युग्म दे रखे हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो दीपा जोशी को रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया था, बिल्कुल ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को रैमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं दिया गया है। गोविंद बल्लभ पंत को भारत ने दे रखा है। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा को रैमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेस पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडी प्रसाद भट्ट जो पर्यावरणविद थे, उनको रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, 1982 में मिला था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? ये आपसे
पूछा है। तो देखिए पुष्पेश पंत को मिला हुआ है, डॉक्टर शेखर पाठक को भी मिला है पद्मश्री सम्मान, अनिल प्रकाश जोशी को मिला है, केपी नौटियाल को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमार्जन नेगी का संबंध किससे है? शतरंज से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कई बार रिपीट हुआ परिमार्जन नेगी, आप नाम याद रखिएगा, शतरंज के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस परीक्षा वाणी की कंप्लीट सीरीज का, ठीक है। निम्नलिखित युग्म, निम्नलिखित में गलत युग्म आपने बताना है कि गलत युग्म आपका कौन सा है। जो चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही है, बिल्कुल ठीक है। उन्मुख चंद आपके क्रिकेटर है, बिल्कुल ठीक है। एकता बिष्ट भी एक क्रिकेटर ही है। बछेंद्री पाल निशानेबाज है, तो ये आपका गलत है। बछेंद्री पाल क्या है? पर्वतारोही, पर्वतारोही थी बछेंद्री पायल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये थी आज की क्लास जिस, और ये आपकी परीक्षा वाणी की जो सीरीज चलाई है उसकी ये आपकी अंतिम क्लास है, ठीक है। अब परीक्षा वाणी की जो भी ये सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिएगा, और अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, अगर पेपर में कोई आता है तो उसको आप गलत नहीं करें, ठीक है। तो उसी पर्पज से सीरीज आपके लिए चलाई गई थी, जिसको आज फाइनली कंप्लीट कर लिया गया है। होप सो आपको ये पूरी जो सीरीज है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। आप बस अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाइए, साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। और हर सब्जेक्ट जो जो पेपर में पूछा जाता है उन सभी को आप अच्छे से तैयार कीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। बाकी इस तरह की वीडियोस, इस तरह की सीरीज अभी आपको और मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप इस चैनल के से जुड़ जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको भी लाभ इसका प्राप्त हो सके। चलिए आज का जो ये सेशन है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो सीरीज है इसका हम यहीं पे फाइनली समापन करते हैं। जल्द ही हम और वीडियोस को लेके आएंगे ताकि आपको और भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।